इधर दिए की लौ से रस्सी जली नहीं कि उधर घंटा ठीक गंगाधर राव के सर पे आके गिरेगा और गंगाधर राव राम नाम सत्य। महाराज, काल सर्पदोष की पूजा के लिए आप मंदिर जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। नहीं रघुनाथ, हम वहां कोई राजसीय कार्य से नहीं, पूजा के लिए जा रहे हैं और हमारे विचार से वहां आपकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। महाराज, षड्यंत्रकारी आपके जान लेने को प्रयासरत हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं रघुनाथ। यदि आपकी इच्छा है तो अवश्य चलिए। मैं कृतज्ञ हो गया महाराज। महाराज, मैं आपके साथ शिव मंदिर चलने की आज्ञा चाहता हूं। क्या बात है, आज आप सभी हमारे साथ मंदिर आने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। महाराज, परिस्थितियां ही ऐसी हैं और झांसी आपसे है। आपके बिना झांसी नहीं रहेगी। हम धन्य हो गए नरसिंह राव जी। आप जैसे शुभचिंतक हमारे साथ हो तो कोई हमें छू भी नहीं सकता। अवश्य आप भी हमारे साथ चलिए। क्षमा कीजिए महारानी साहेब, आपने कहीं जाने का निर्णय लिया है? हाँ, हम हर परिस्थिति में महाराज के प्राणों की रक्षा करेंगे। इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, इसका पता लगाना आवश्यक है। हम काली मां के मंदिर जाकर काला जादू करने वाले के बारे में साक्षी ढूंढेंगे। तुम अन्य दासियों को लेकर शिव मंदिर जाओ और अपनी दृष्टि महाराज पर बनाए रखना ताकि उनका कोई अहित न कर सके। जो आज्ञा महारानी साहेब। हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, परंतु महाराज के प्राणों पर आज तक नहीं आने देंगे। इसका अर्थ ये है कि महाराज के ऊपर कोई काला जादू कर रहा है। एक ही स्थान ऐसा है जहां इस तरह के अनुष्ठान होते हैं और उस स्थान पर मां काली का एक जीर्ण शीर्ण मंदिर है जहां पर आसपास क्षेत्र से अघोरी बाबा आकर असीमित सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ साधु हैं। और तो फिर पत्र भेजने का आशय क्या हो सकता है?
महाराज कृपया आगे आइए। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। सुनो बेटी, बिना प्रसाद लिए ही चली जाओगी? आपको देखकर ऐसा क्यों आभास होता है कि हम आपको पहले से ही जानते हैं? अब कौन जानता है किसका किसके साथ किस जन्म में क्या रिश्ता था। ये लो। तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्रेम करता है, पर अक्सर ऐसे ही सच्चे प्रेम को बहुत बुरी दृष्टि लगती है, और जिनकी बुरी दृष्टि लगती है ज्यादातर वो अपने ही होते हैं। इसलिए अपने पति को ऐसी ही बुरी दृष्टि से हमेशा बचा कर रखना। आप तो यहाँ सदैव आती हैं, तो आपको अवश्य पता होगा कि यहाँ काला जादू होता है। जादू टोना तो बहुत से लोग करते हैं, पर जिनके साथ ऊपर वाला हो उनका कभी भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हमारे साथ हमेशा बस एक वही रहता है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, पर हमारे साथ हमेशा ये धरती माँ और ऊपर वो अंबर रहता है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई राह कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही, तब हमारे साथ चारों दिशाएं रहती हैं। इसीलिए जब तुम शिव मंदिर जाकर आरती करोगी तो चारों दिशाओं को, ये धरती और उस आसमान को आरती दिखाना भूलना मत, वरना तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाएगी। परंतु आपको कैसे पता कि हम शिव मंदिर जाने वाले हैं? जाने वाली नहीं, तुम्हें तो इस वक्त शिव मंदिर में होना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। संभवतः तुम्हारा घोड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। देखो तो।